हेलो बच्चों, नमस्कार। वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। आज का सेशन कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है और उसमें कक्षा 10 विषय गणित के मेंसुरेशन चैप्टर से 2017 के सभी 7 सेटों में पूछे गए सवालों को एक एक करके मैं हल कराने जा रहा हूं। और चलिए ध्यान देके शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न देखिए है, किसी ठोस गोले और किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर है तो उनके आयतनों का अनुपात आपको निकालना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर मैंने एक बना लिया है, ये कोई ठोस गोला, इसकी त्रिज्या को बताया R1। दूसरा कोई बनाया ये अर्धगोला और जिसकी त्रिज्या को हमने यहां पर कह दिया है ये है R2। तो इनके वक्रपृष्ठ बराबर हैं। तो पहले लिखेंगे ठोस गोले का वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई R1 स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ इसको यहां पर हम S1 लिख देता हूं, इसकी लिख देता हूं S2। तो अर्धगोले का पृष्ठ में यहां पर आपको इसका क्षेत्रफल और जोड़ना पड़ेगा। तो ये फार्मूला बन जाएगा आपका 3 पाई R2 स्क्वायर। ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो यहां पर आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार 4 पाई R1 स्क्वायर बराबर 3 पाई R2 स्क्वायर। यहां पर पाई से पाई कट गया और ये हो जाएगा R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर बराबर 3/4। तो R1 बटे R2 बराबर √3/4। तो R1 बटे R2 बराबर √3/2। 4 का और मूल तो निकल जाएगा 2। अब आयतन में अनुपात निकालना है, इसलिए इनके आयतनों में अनुपात तो यहां हम लिख देते हैं V1 बटा V2 बराबर, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R1 क्यूब। और यहां पर जो आयतन हो जाएगा वो अर्धगोले का 2/3 पाई R2 क्यूब।
पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से 4 कट गया, तो आएगा यहाँ पर V1 बटे V2 बराबर 2 R1 क्यूब बटे R2 क्यूब। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख चुके हैं या लिख चुके हैं, R1 बटे R2 है √3/2, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं V1 बटे V2 बराबर 2, अलग कर लीजिए, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं R1 बटे R2 की होल पावर 3। तो V1 बटे V2 बराबर 2 लिख लीजिए, और R1 बटे R2 को आप लिख सकते हैं √3/2 की होल पावर 3। तो आएगा ये V1 बटा V2 बराबर 2, √3 को 3 बार लिखेंगे तो ये हो जाएगा √3 गुणा √3 और गुणा √3, और 2 को लिखेंगे 3 बार तो 2 गुणा 2 और गुणा 2, ये 2 से 2 तो कट गया, तो बराबर आएगा, देखिए यहाँ पर √3 और √3 का गुणा तो आ जाएगा 3, और ये √3 हो जाएगा और बटे 4। तो यहाँ पर जो आंसर मिल गया वो V1 अपान V2, देखिए मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, V1 अनुपात V2 बराबर 3 अनुपात 4, और ये इस प्रश्न का आंसर है 3 अनुपात 4। अगला क्वेश्चन है, एक तंबू ऊपर से शंकु के आकार तथा नीचे से लंब वृत्तीय बेलन के रूप में है। तंबू की संपूर्ण ऊंचाई 12 मीटर है, 15 मीटर तथा आधार का व्यास 24 मीटर है। तंबू के बेलनाकार भाग की ऊंचाई 10 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए तंबू को बनाने में कितने कैनवस की जरूरत पड़ेगी, कैनवस की आवश्यकता होगी। देखिए यहाँ पर हमने चित्र बना लिया है, ये ऊपर का भाग जो है वो शंक्वाकार है और नीचे का भाग बेलनाकार है। जैसा कि कहा है कि इसकी टोटल ऊंचाई 15 मीटर है, तो आपने यहाँ से देखिए डी से ओ तक की ऊंचाई को 15 मीटर लिख दिया है, और बेलनाकार भाग की ऊंचाई को 10 मीटर का है तो 10 मीटर आप लिख लिया है, और टोटल देखिए यहाँ पर कितनी है, 15 मीटर है, और ये 10 मीटर आप घटा दीजिएगा तो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी। तो अब आगे चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहां पर लिखिए त्रिज्या R बराबर, या बेलन या बेलनाकार भाग की त्रिज्या R बराबर होगी 12 मीटर, क्योंकि टोटल जो ऊंचाई व्यास है वो 24 है, व्यास 24 है तो त्रिज्या हो जाएगी 12 मीटर। ऊंचाई लिख लेंगे, बेलनाकार भाग की ऊंचाई और ये है 10 मीटर, तो लिखेंगे बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ। भाग का वक्र पृष्ठ
ये आएगा S1, आप इसको लिख सकते हैं 2πRH, 2 लिखिए, पाई की जगह पे फिलहाल अभी हम पाई ही लिख रहे हैं, और R का मान है 12, तो 12 लिख लीजिएगा। ऊंचाई है 10, 10 लिख लीजिएगा। तो इसका गुणा करिएगा तो 12 दूना 24, 10 हो जाएगा 240, 240 पाई वर्ग मीटर। ये आपको वक्रपृष्ठ निकल गया। अब शंक्वाकार भाग की ऊंचाई तो आपको पता है, तो यहां पर लिखेंगे शंक्वाकार भाग की त्रिज्या। देखिए, बेलनाकार भाग की त्रिज्या और शंक्वाकार भाग की त्रिज्या दोनों सेम है, तो आप यहां पर लिखेंगे 12 मीटर। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई है 5 मीटर, जैसा कि आप निकाल चुके हैं। तो इसमें आपको तिरछी ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, तो शंक्वाकार भाग की तिरछी ऊंचाई ये L होती है, और तिरछी ऊंचाई का फार्मूला आपको पता है, L² बराबर होता है R² प्लस H²। R का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिएगा, और H का मान 5 है, तो उसका 5 का स्क्वायर करिएगा। ये हो जाएगा 144, और ये होगा 25। आप जोड़िएगा तो आ जाएगा ये 169, 169। L बराबर हो जाएगा √169, तो L बराबर आपको मालूम हो जाएगा 53 मीटर, सॉरी 13 मीटर। L का मान 13 मीटर आएगा। अब लिखेंगे शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठ, इसको S2 बोल दीजिएगा। फार्मूला बनता है πRL। पाई की जगह पे पाई ही लिख लीजिएगा। R का मान आपको 12 पता है, और L का मान आपने भी 13 निकाल लिया है। गुणा करेंगे तो ये 12 3 36 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा, 12 करना 12 3 15 हो जाएगा, 15, तो 156 पाई वर्ग मीटर हो गया। अब टोटल एरिया जो है हमको निकालना है, इसलिए कुल वक्र पृष्ठ, इसलिए तंबू का वक्र पृष्ठ, तो पहले निकाला था आपने 240 पाई, ये तो था बेलनाकार भाग का, प्लस इसमें करेंगे 156 पाई, जोड़ देंगे तो ये आएगा यहाँ पर 6, और 5 और 4 9 हो जाएगा, और 2 और 3 396 पाई वर्ग मीटर। और ये इस प्रश्न का आंसर है 396 पाई वर्ग मीटर। आप मान भी डाल सकते हैं, तो 396 गुणे पाई का मान 22/7 लिखिए, या 3.14, और गुणा करके आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, 4 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के डेरे को बनाने के लिए कितने कपड़े की जरूरत होगी, जिसमें 2 मीटर ऊंची कोई बल्ली है, जो ये दिखाई हमने यहाँ पर है बल्ली, केंद्र से 1.5 मीटर की दूरी पर
सीधी खड़ी रह सके, ये आपको बताना है। चित्र देखिए यहाँ पर पहले मैंने बना लिया है। ये देखिए शंकु बनाया और शंकु का ये केंद्र हो गया। केंद्र, इसकी जो ऊंचाई है 4 मीटर, जैसा कि देख रहे हैं उसमें ये 4 मीटर ऊंचाई है। और इसमें जो है 2 मीटर कोई बल्ली, जिसको हमने सीढ़ी दिखाया है, ये 2 मीटर की ऊंचाई की कोई बल्ली है। ये केंद्र O है और O से C जो दूरी है 1.5 मीटर, यहाँ पर ये सीधी बल्ली खड़ी होती है। तो आपको ये बताना है कि शंकु का वक्रपृष्ठ कितना है, यानी कि कपड़े को बनाने में कितना कपड़ा, इसको बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे जो त्रिभुज आपको 2 दिख रहे हैं, एक त्रिभुज दिख रहा है O E B और एक त्रिभुज है C D B। फिर से देखिएगा, त्रिभुज है एक O और E और B, दूसरा त्रिभुज है C D और B। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं क्योंकि एक त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में एक कोण कॉमन है, ये वाला कोण देखिए, और ये दोनों कोण 90-90 के हैं। तो आप लिख देंगे त्रिभुज OEB तथा त्रिभुज CDB में, CDB में या CDB समरूप हैं, समरूप हैं, समरूप हैं। और इसके पहले यहां पर ये मान लीजिएगा, माना शंकु की त्रिज्या बराबर R है। यहां पर चलिए मैं साइड में इधर लिख लेता हूं, माना शंकु की, या जो ये टेंट बनाया गया उसकी शंकु की त्रिज्या बराबर R, समरूप है। तो जो समरूप त्रिभुज है तो इसके ये कह सकते हैं बड़े त्रिभुज का जो लंब बोल सकते हैं इसको OE, और छोटे त्रिभुज का लंब जो इसको CD कह सकते हैं। इनका अनुपात जो होगा वो OP और CB के बराबर होगा। यानी कि हम यहां पर देखिए, चित्र को फिर से देख लीजिएगा, ये है OE बटे CD बराबर OB बटे CB। OE का मान 4 दिया हुआ, तो आप यहां पर 4 लिख लीजिएगा, और CD का मान है 2, तो यहां पर आप 2 लिख दीजिएगा, बराबर OB का मान त्रिज्या के रूप में R निकाल लिया आपने, है माना है, तो आपने R लिख दिया है। यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए हमको लिखनी है दूरी CB और टोटल दूरी OB आपको R मालूम है, तो R में से 1.5 घटा दें तो CB का मान पता चलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे R माइनस 1.5, इसको काट दीजिएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब क्रॉस गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में R माइनस 1.5 बराबर स्मॉल r, ये हो जाएगा 2R माइनस 3 हो जाएगा और बराबर R हो जाएगा। इधर ट्रांसफर करिएगा तो ये होगा 2R माइनस R बराबर 3। 2R में से R घटा देंगे तो ये हो जाएगा R बराबर 3। यानी आपको त्रिज्या 3 मीटर पता चल गई, त्रिज्या बराबर 3 मीटर। तो अब जब त्रिज्या 3 मीटर मालूम हो गई, ऊंचाई पहले से पता है, h बराबर ये है 4 मीटर ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई निकाल लीजिए तो यहां पर हो जाएगी तिरछी ऊंचाई, स्मॉल l बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और स्क्वायर यहां लगा दीजिएगा।
तो ये आएगा कितना 9 और ये 16, ये हो जाएगा 25। तो L बराबर आ जाएगा √25। L का मान निकल जाएगा 5 मीटर। अब लिख देंगे शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ ये होता है πr_l। पाई की जगह पे फिलहाल पाई ही लिख लीजिएगा। r का मान है 3 और l आपने निकाला है 5। ये गुणा हो जाएगा 5 या 15 पाई वर्ग मीटर। यही कैनवस की जरूरत होगी यानी आपको, इसलिए और यही इस प्रश्न का है आंसर। आप यहां पर देखिए 22/7 लिख करके इसको हल करके आंसर भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 मीटर ऊंचाई तक कोई तंबू बेलनाकार वृत्तीय लंब वृत्तीय बेलन के आकार का है और उसके ऊपर एक शंकु बना हुआ है। जमीन से टेंट की जो कुल ऊंचाई है वो है 13.5 मीटर। यदि आधार की त्रिज्या 14 मीटर हो तो 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस टेंट को या तंबू को भीतर भीतर पेंट कराने के लिए कितनी लागत आएगी वो आपको निकालना है। देखिए एक तंबू 3 मीटर ऊंचाई तक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का है और उसके ऊपर शंकु बना हुआ है। तो ऐसे कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें बेलन भी आ रहा है और शंकु भी आ रहा है। देखिए ये मैंने चित्र बना लिया है। ये कहा था एक तंबू 3 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार है, तो मैंने देखिए बेलन बनाया, उसकी ऊंचाई को 3 मीटर लिख दिया है। ऊपर शंक्वाकार है तो ये ऊपर शंकु बना दिया है। इसके जो टोटल ऊंचाई थी, कुल ऊंचाई को हमने 13.5 लिख दिया है। ये 13.5 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है, यानी कि शंकु की और बेलन की दोनों की ऊंचाई या कह सकते हैं डेरे की ऊंचाई है। तो यदि 13.5 कुल ऊंचाई थी, इसमें बेलनाकार भाग की ऊंचाई को 3 अब घटा देते हैं तो 13.5 में से 3 घटेगा तो 10.5 ये ऊंचाई निकलेगी शंकु की। अब इसका जो है वक्रपृष्ठ निकालना है और वक्रपृष्ठ जितना आ जाएगा उसको आपको 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा निकालना है। तो देखिए अब चलिए शुरुआत करते हैं, इसको कैसे लगाएंगे। सबसे पहले लिखिएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं R बराबर, वो R देखिए बेलन और शंकु दोनों के लिए सेम जाएगा, तो आप लिख सकते हैं त्रिज्या R बराबर, यहाँ पर देखिए 14 मीटर दिया हुआ है, मैंने भी यहाँ पर 14 मीटर लिख लिया है। अब बेलन या बेलनाकार भाग की ऊंचाई, भाग की ऊंचाई, ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई h है 3 मीटर। तो लिख सकते हैं यहाँ पर बेलनाकार भाग का वक्रपृष्ठ, बेलनाकार भाग का वक्रपृष्ठ, इसको आप S1 बोल दीजिएगा। और वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है बेलन का 2πr h। तो यहाँ पर 2 लिख लीजिएगा, फिलहाल यहाँ मैं पाई ही अभी लिख रहा हूँ। और r का मान यहाँ 14 है और h का मान है 3। तो इसका गुणा कर लीजिएगा तो 2 और 3 का गुणा 6 हो जाएगा, 14 और 6 का गुणा होगा 84, 84 पाई वर्ग मीटर। ये तो हो गया बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ 84 वर्ग मीटर। अब लिखिए शंकु की
ऊंचाई, शंख की ऊंचाई देखिए अभी आपने निकाल ली है 10.5, तो यहाँ पर मैं 10.5 लिख देता हूं। और त्रिज्या है 14 मीटर, तो यहाँ पर आर बराबर लिख लें आप 14 मीटर। तिरछी ऊंचाई निकाल लीजिए, तो शंख की तिरछी ऊंचाई L बराबर होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मान यहाँ आएगा 14 का स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा, एल स्क्वायर लिख लीजिए, और ये एच का मान होगा 10.5 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस, और इसका वर्ग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 25, और यहाँ पर हो जाएगा 110, और तो यहाँ हो जाएगा 110, तो ये 110 लिख लीजिएगा, 110 ये लिखिए, 10 अंक लगाइएगा। अब इनको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 306.25। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा 17.5। तो तिरछी ऊंचाई निकल गई 17.5 मीटर। अब लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ, इसको S2 लिख लीजिएगा, फार्मूला होता है पाई आर एल। पाई की जगह पे पाई लिखेंगे, और आर का मान लिखेंगे 14, और एल का मान 17.5। इसका गुणा करेंगे तो 14 पंचे 70 हो जाएगा, 14 सत्ती 98, और 7 ये आ जाएगा 105, और ये हो जाएगा 245.0 और एक पाई। तो 245 पाई वर्ग मीटर निकल गया शंकु का वक्र पृष्ठ। तो इसलिए कुल वक्र पृष्ठ लिख लीजिएगा, इसलिए कुल वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ तो 245 पाई में आप जोड़ दीजिएगा 84 पाई। 5 4 9 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, और 2 1 3 आएगा, 229 पाई। अब 200 नहीं 329 है, देखिए गलत हो रहा था, 8 4 12 और 2 3 329 पाई वर्ग मीटर ये निकल गया। अब 329 गुणा 22/7 कर लीजिए, तो 7 चौक 28, और 4 32 होता, 7 सती 49 आ गया। तो ये आपके पास मान निकल गया 47 गुणा 22, और इसका गुणा हो जाएगा 1038। यहाँ पर लिख लेता हूँ 1034, 38 नहीं 34, 1034 वर्ग मीटर। अब खर्चा निकालना है, तो यहाँ पर चलिए मैं साइड में इधर ही लिख देता हूं, इसलिए 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा। तो इसको आप 1034 को 2 से कर दीजिए गुणा,
तो ये आपका मान निकल जाएगा 2068 रुपये, और ये इस प्रश्न का आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है जिसके सिरे अर्ध गोलाकार है। ठोस की कुल ऊंचाई 19 मीटर है और बेलन तथा अर्धगोले का व्यास है 7 सेंटीमीटर। तो कुल आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, यह आपको बताना है। देखिए, इसका चित्र मैंने बना लिया है। यहाँ पर ये जो बनाया है, ये ऊपर अर्धगोला बनाया, और फिर ये बीच का इसका जो भाग है वो देखिए ये बेलन है, और नीचे भी यहाँ पर अर्धगोला मैंने बना लिया है। अब इसकी जो टोटल हाइट उन्होंने बताई थी, कुल ऊंचाई 19 थी, तो हमने यहाँ से यहाँ तक की देखिए, इसको हम कह सकते हैं ई से, वहां पर देखिए आपको ई बिंदु दिख रहा है, ई से, और इसको चलिए मैं आगे और थोड़ा आपको बढ़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ई से ये ई है, और ये टोटल इसकी ऊंचाई नीचे तक के बिंदु जहां पर एफ लिखा हुआ देखिए, ये यहाँ 19 है। अब इसकी जो ऊंचाई, ये त्रिज्या है, त्रिज्या को इन्होंने बताया है ये 7 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7 है, तो ये वाली दूरी भी 7 हो जाएगी, और इधर वाली ये नीचे वाली दूरी भी 7 हो जाएगी। तो 7 और 7 घटा देते हैं ये वाली दूरी 14 19 में से, तो 19 में से 14 घटा देंगे तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई, जिसको हम एडी के रूप में यहाँ देख रहे हैं, ये तो यहाँ से 7 घट गया, ये भी 7 घट गया, तो 19 में से 7 घटाएंगे ऊपर से, और नीचे से 7 भी इधर से घटा देंगे, 14 घटा देंगे, तो ये 19 में से 14 घटेगा तो 5 सेंटीमीटर मालूम हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ, या ऊंचाई कैसे लिखिए, त्रिज्या पहले लिखिए। तो बेलन की त्रिज्या या बेलनाकार भाग की त्रिज्या R बराबर 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई H बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ S1 बराबर आएगा 2 पाई आर एच। तो S1 बराबर 2 लिख लीजिए, पाई का मान चलिए यहाँ पर 22/7 अब लिख ही देता हूँ। आर का मान है 7 और H का मान है 5। 7 से 7 कट गया, तो S1 बराबर 5 का 2 से गुणा आएगा 10, 10 का 22 से गुणा होगा तो 220 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए, अर्धवृत्त ऊपर भी है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये अर्धवृत्त ऊपर दिखा रहे हैं, ये अर्धवृत्त कहाँ है, ये ऊपर है, और अर्धवृत्त नीचे भी दिखा रहा है। तो इन दोनों को जोड़ दें तो ये पूरा वृत्त बन जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिरों के क्षेत्र वक्र पृष्ठ, या सिरों के क्षेत्रफल, सिरों मतलब दोनों आ गए यहाँ पर, सिरों का वक्र पृष्ठ, और सिरों का वक्र पृष्ठ, इसको हम यहाँ पर S2 लिख देता हूं, S2, और गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 यहाँ लिखिए, पाई की जगह पे आप 22/7 लिख लिए। त्रिज्या 7 है, तो एक बार नहीं 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। 7 से 7 कट गया है। अब यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे, इसका 22 का तो हो जाएगा 88, और ये गुणा हो जाएगा 7, 7 8 56 हो जाएगा, ये 6 हासिल आएगा, 5 7 8 56 और 5 होता है 61, 616 वर्ग सेंटीमीटर ये मालूम हो गया। अब निकालना था कुल वक्र पृष्ठ, कुल वक्र पृष्ठ।
तो लिखेंगे कुल वक्र पृष्ठ, तो यहाँ जोड़ दीजिएगा 220 प्लस 616, ये हो जाएगा 836 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए साथ में आयतन भी बताना था, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन, आयतन, तो इसको हम V1 लिख लें, और आयतन हो जाता है जो बेलन का, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच। तो V1 बराबर लिखेंगे पाई की जगह पे 22/7 और आर की जगह पे 7 गुणा 7, और एच का मान है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 लिख देते हैं, 7 से 7 कट जाएगा, और V1 बराबर होगा, ये 210 और 5 का गुणा हो जाएगा 110, और गुणा करेंगे 7 से तो आएगा 770 घन सेंटीमीटर, ये हो गया। अब गोले का आयतन निकाल लीजिएगा, या सिरों के आयतन ऐसे कह सकते हैं, सिरों के आयतन। तो सिरे यहाँ पर गोलाकार थे, तो इसको हमने आगे एक साथ में लिख दिया है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 लिख लीजिए यहाँ पे, पाई की जगह पे 22/7 लिखता हूँ, और आर का मान यहाँ पर आपको पहले से 7 दिया हुआ है, तो 7 गुणा 7 गुणा 7 कर लेंगे, तो ये 7 से 7 कट जाएगा। अब कहीं से देखिए कैंसिल होने वाला कुछ है नहीं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ये 4 और 22 का गुणा तो 88 हो गया है, 7 और 7 का गुणा हो गया है 49 और बटे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फिर अब इसका गुणा कर लेते हैं, 88 और 49 का, 88 और 49 का गुणा हो जाएगा आपका 4312, यानी कि 4312, तो यहाँ पर मैं 4312 लिख देता हूँ, 4312, इसको भाग करना है 3 से, तो भाग करने पर आ जाएगा 1437 के करीब, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1437, यहाँ पर 1437.33 ये लिख लिया है। अब कुल आयतन निकालना है, तो यहाँ साइड में मैं लिख देता हूँ कुल आयतन बराबर, इसलिए कुल आयतन बराबर, तो ये आपका पहले से आयतन निकल चुके हैं 770, तो ये 770 ये वाला हो गया, और प्लस आप इसमें ऐड कर दीजिएगा, यहाँ पर चलिए लिख देता हूँ नीचे 1437, तो 1437.33, तो ये जोड़ देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा 2033, यहाँ हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7 हो गया, 7 3 10 हो गया, 7 4 11 12 हो गया है, और 2207.33 घन सेंटीमीटर, और ये इस प्रश्न का आंसर है। अगला क्वेश्चन है, समान ऊंचाई के 2 लंबवृत्तीय शंकु हैं, एक शंकु के आधार की त्रिज्या दूसरे शंकु के आधार की त्रिज्या की आधी है, तो इनके आयतनों के अनुपात बताइए। तो लिख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले, माना दोनों शंकुओं की ऊंचाई बराबर, समान ऊंचाई है, तो ये ऊंचाई h लिख लीजिए। एक शंकु के आधार की त्रिज्या दूसरे की आधी है, तो यहां पर हम लिख लें, माना पहले शंकु की त्रिज्या
नहीं, इसमें एक शंख की त्रिज्या दूसरे की आधी है, तो दूसरे शंख की यहाँ पर दूसरे पहले शंख की त्रिज्या यहाँ आर मान लें, तो दूसरे शंख एक शंख की त्रिज्या दूसरे की आधी है, तो यहाँ पर चलिए दूसरा ना लिख के मैं पहला ना लिख के दूसरा लिख लेता हूँ। वैसे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यहाँ पर हम दूसरे शंख की त्रिज्या को आर मान लिया, तो पहले शंख की त्रिज्या हो जाएगी, शंख की त्रिज्या आधी है तो r/2 हो जाएगा। इसको यहाँ पर हम r1 मानते हैं, इसको हम r2 मान लेते हैं। आयतन में अनुपात बताना है, तो पहले शंकु का आयतन यहां पर लिख लेते हैं, शंकु का आयतन ये फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो V1 बराबर 1/3 पाई r1 स्क्वायर h और V2 बराबर 1/3 पाई r2 स्क्वायर h। दोनों को आप भाग कर दीजिए, तो हो जाएगा V1/V2 बराबर बटे की लाइन 1/3 पाई r1 स्क्वायर h और 1/3 पाई r2 स्क्वायर h। 1/3 पाई 1/3 पाई h और h कट गया। V1/V2 बराबर R1 की जगह पर आप लिख देंगे r/2 और इसका होल स्क्वायर है तो r/2 और यहाँ पर r²/2 गुणे 2 लिख लिया है। R2 का मान है r, तो r² से स्क्वायर कट गया, तो V1/V2 बराबर आया 1/4 और यही इस प्रश्न का आंसर है। तो हम ऐसे भी लिखते हैं V1/V2 बराबर 1/4। 1/4। अगला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु और एक गोलार्ध यानी अर्धगोला समान आधार, मतलब शंकु की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या समान है और आयतन भी समान है, तो शंकु तथा गोलार्ध की ऊंचाई का अनुपात बताना है। तो माना शंकु व गोलार्ध की त्रिज्या बराबर r और शंकु की ऊंचाई बराबर h। ये है प्रश्न में आयतन दोनों का बराबर बताया है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में है शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h और अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई r³। ये हो गया। अब देखिए ऊंचाई में अनुपात पूछा है, तो सबसे पहले यहाँ पर 3 और 3 तो हटा दीजिए, पाई और पाई हटा दीजिएगा। यहाँ पर स्क्वायर ये और ये पावर 3 हट जाएगी, तो इधर बचेगा h बराबर 2r।
तो H/R बराबर 2/1। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि देखिए शंकु की तो ऊंचाई ये हो गई, जिसको आपने H बोला, यहाँ पर ये H हो गई इसकी ऊंचाई हुई। और अर्धगोला जो होगा वो ये अर्धगोले की ऊंचाई मतलब उसकी त्रिज्या, ये इसकी त्रिज्या, ये वाली ऊंचाई हुई अर्धगोले की जो ऊंचाई उसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो ऊंचाई और त्रिज्या में अनुपात हो जाएगा, या कहते हैं शंकु की ऊंचाई और अर्धगोले की त्रिज्या में अनुपात होगा 2:1। 2:1, यही इस प्रश्न का आंसर है, 2:1। अगला क्वेश्चन है, एक ही वृत्तीय आधार पर समान ऊंचाई के शंकु, अर्धगोला और बेलन बने हुए हैं। बेलन बने हैं। शंकु, अर्धगोला और बेलन के आयतन में क्या अनुपात होगा वो निकालना है। देखिए ये पहले चित्र 3 बना लिए हैं। एक ही आधार मतलब तीनों की त्रिज्याएं समान है, ये त्रिज्याएं तीनों की समान हो गई और ऊंचाई समान है, तो इसका मतलब इसकी जो ऊंचाई होगी और इसकी त्रिज्या और इसकी ऊंचाई ये तीनों बराबर होंगे। तो यहां हम लिख लेते हैं, माना शंकु कॉमा अर्धगोला तथा बेलन की त्रिज्या इसको लिख लिया R, ये हो गया। शंकु की ऊंचाई, इनकी ऊंचाई समान है, तो शंकु की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई हम लिख देंगे शंकु की ऊंचाई। अब जरा ध्यान दीजिएगा, शंकु की जो ऊंचाई होगी वो अर्धगोली की त्रिज्या के बराबर होगी, तो यहां पर मैं H लिख देता हूं और ये हम R लिखेंगे। और बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई ये भी जो होगी इसको हम H डैश कह दें, और ये भी इसकी त्रिज्या के बराबर होगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं, इनकी तीनों की त्रिज्याएं तो बराबर है ही, साथ में कह सकते हैं शंकु की ऊंचाई और अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई ये भी त्रिज्या के बराबर हैं। अब निकालना है इनके आयतनों में अनुपात, तो यहां पर लिख लेते हैं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन V1 बराबर 1/3 पाई R1 स्क्वायर इंटू H। तो V1 बराबर आएगा 1/3 पाई R1 की जगह पर R स्क्वायर और H की जगह पर भी हम R लिखेंगे। तो V1 निकल के आ जाएगा 1/3 पाई R क्यूब। ये समीकरण नंबर, चाहे आप इसको 1 कह दीजिए। अब इसी तरह से लिखे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, आयतन V2 बराबर होगा 2/3 पाई R क्यूब। ये हम जस का तस ऐसा लिख देंगे। और हो जाएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, इसको आप लिखे V3 बराबर, बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई R स्क्वायर, और हमने यहाँ पर H डैश बोला है तो H डैश लिख लिया है। तो V3 बराबर हो जाएगा पाई R
स्क्वायर और एच डैश का मान आर लिखा है, तो V3 बराबर हो जाएगा पाई आर क्यूब। अब आयतनों में अनुपात कहा है, तो V1 अनुपात V2 अनुपात V3 बराबर V1 की जगह पर आप लिखेंगे 1/3 पाई आर क्यूब और V2 की जगह पर लिखेंगे 2/3 पाई आर क्यूब और V3 की जगह पे लिखेंगे पाई आर क्यूब। तो ये समानुपात में चेंज करेंगे, देखिए पाई आर क्यूब तीनों में तो सेम है, तो आप इसको तुरंत हटा देंगे और ये अनुपात हो जाएगा आपका 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात 1। फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पाई आर क्यूब तीनों में है, तो आपने इसको हटा दिया है और ये जो है 1/3 2/3 1 मिल गया। अब यदि यहाँ पर हम 3 से इसको गुणा कर देते हैं तो आपका ये अनुपात पहला निकलेगा 1, दूसरा निकल जाएगा 2 और तीसरा निकल जाएगा 3 और यही आपका आंसर हो जाएगा V1 अनुपात V2 अनुपात V3 बराबर होगा 1/2/3। 1/2/3 और ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन एक अर्ध कटोरे के रूप में है। ये अर्ध कटोरे के रूप में हो गया, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन बना हुआ है, जैसा कि यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं। ये अर्धगोला हो गया, ये देखिए अर्धगोला हो गया और ऊपर एक बेलन बना दिया गया है। गोले की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो अर्धगोला बना है उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन की भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। कुल ऊंचाई इसकी 13 सेंटीमीटर है, तो ये 13 सेंटीमीटर में से ये 7 सेंटीमीटर मतलब ये वाली दूरी है, जो हम यहाँ पर घटा दें से ये दूरी इतनी, तो ये 6 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाएगी बेलन की। ये होगी बेलन की ऊंचाई कितनी, 6 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई। तो आपको इसकी बर्तन की धारिता यानी आयतन निकालना है। तो अब यहाँ पर देखिए सीधे सीधे ऐसे भी लिखते हैं, यहाँ पर बर्तन की त्रिज्या, बर्तन की त्रिज्या R बराबर 7 सेंटीमीटर, ये हो गई। अब यहाँ पर बेलनाकार भाग की ऊंचाई है, तो यहाँ पर लिखते हैं बेलनाकार भाग की ऊंचाई, ऊंचाई H बराबर 6 सेंटीमीटर आपने अभी निकाल ली और त्रिज्या यहां पर हो जाएगी बेलनाकार भाग की त्रिज्या R बराबर 7 सेंटीमीटर क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, तो लिख देंगे इसलिए बर्तन का आयतन, एक ही बार में लिख लीजिए बर्तन का आयतन। तो बर्तन का आयतन निकालना है V बराबर, अब यहां पर लिखेंगे अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब प्लस बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो 2/3 लिख लीजिएगा, यहाँ पर पाई लिखिएगा, पाई का चलिए मान भी डाल देते हैं, यहाँ पर 22/7 लिख लीजिएगा, 22/7 और R का मान हो गया 7 × 7 × 7 क्योंकि क्यूब है, प्लस 22/7 लिख लीजिए और R की जगह पर आप 7 × 7 लिखेंगे और H का मान है 6 सेंटीमीटर।
अब इस 7 से इस 7 को आप हटा दीजिएगा, इस 7 से इस 7 को हटा दीजिएगा, तो ये गुणा जाएगा आपका, ये 44 इधर हो जाएगा और 49 गुणे का ये हो जाएगा बटा 3 आएगा, और प्लस ये हो जाएगा 22 और गुणे 6 सती 42 ये हो जाएगा। अब इन दोनों का गुणा करके जोड़ करके लिखना है। देखिए इनका जब गुणा करेंगे तो 44 और 49 का गुणा हो जाएगा 2156, तो हमने यहाँ पर 2156 लिख लिया है और बटे 3 किया है, और 22 और जो है 42 का गुणा आ जाएगा 924, 924। इसको आप भाग करेंगे तो भाग करने पर ये मिल जाएगा 718.6। अब क्या करेंगे, 718.6 में आप 924 देंगे जोड़, तो ये लगभग आपका बन जाएगा 9 7 16, यानी कि यहाँ पर 1642.6 और घन सेंटीमीटर ये आपका इस प्रश्न का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बेलन का वक्रपृष्ठ है 110 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या है निकालनी है आपको। तो वक्रपृष्ठ को आप लिख लीजिएगा, बेलन का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ पृष्ठ 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊंचाई है बेलन की ऊंचाई ये है h बराबर 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकालनी है बेलन की त्रिज्या r बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बेलन का वक्रपृष्ठ ये दिया है 110, और वक्रपृष्ठ का फार्मूला होता है 2 पाई r h बराबर 110। 2 लिख दीजिए यहाँ पे, पाई की जगह पे 22/7 लिख लीजिएगा, r आपको पता नहीं है, और h की जगह पर लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, और ये 110 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 22 पंचे 210 होता है, और 5 से 5 काट देंगे, तो अब यहाँ पर लिखा है 2r, और इधर क्रॉस गुणा कर लेते हैं तो 7 ऐसे चला जाएगा, तो r बराबर आ जाएगा 7/2, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर, और ये त्रिज्या निकल गई। यहाँ पर त्रिज्या लिख सकते हैं, त्रिज्या r बराबर, इसलिए त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, और ये इस प्रश्न का आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 81 पाई वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्रपृष्ठ बताइए। तो यहां पर देखिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल ये है 81 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो बेलन का आधार तो वृत्ताकार होता है, तो यहां पर लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर बराबर 81 पाई, पाई से पाई कट गया,
तो आर स्क्वायर बराबर हुआ 81, तो आर बराबर आएगा 9 सेंटीमीटर। त्रिज्या मालूम हो गई। ऊंचाई एच के पहले से दे रखी थी, ऊंचाई लिख लीजिएगा। ऊंचाई एच बराबर है 14 सेंटीमीटर। निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ एस बराबर होता है 2 पाई आर एच। तो एस बराबर 2 लिख लीजिए, पाई की जगह पे 22/7 लिखिए, और आर का मान आपने निकाल लिया है 9, और एच का मान है 2 पाई आर एच। एच की वैल्यू है 14। 7 से इसको काटेंगे, 7 दूनी हो जाएगा 14। अब यहाँ पर जो मान आएगा वो आएगा, ये 22 दूना हो गया 44, और 44 और 9 दूनी हो गया 18। अब गुणा कर लीजिएगा, 18 चौके 72 का 2 हासिल हो जाएगा 7, 18 चौके 72 और 7 होता है 79, 7 9, और ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 79 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इस प्रश्न का आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय स्तंभ की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 मीटर है, 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा कितना होगा वो निकालना है। देखिए यहां पर ऐसा कर लीजिएगा, ये सेंटीमीटर को आप मीटर समझिएगा। ये सेंटीमीटर को मैं यहां हटा देता हूं, ये हटा दीजिए आप। एक ये त्रिज्या हो गई 21 मीटर, ऊंचाई 6 मीटर, और 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराने का वक्रपृष्ठ, ध्यान रखना वक्रपृष्ठ पेंट कराने का कितना खर्चा आएगा वो निकालना है। तो देखिए त्रिज्या दे रखी है, तो आप यहां पर लिखेंगे बेलन की त्रिज्या या बेलनाकार स्तंभ की त्रिज्या आर बराबर 21 मीटर, ऊंचाई है, ऊंचाई एच बराबर 6 मीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ एस बराबर फार्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो एस बराबर 2 पाई की जगह पे 22/7 लिख लीजिए, और आर का मान है 21, 2 पाई आर, और एच का मान हो गया 6। 3 से काटेंगे तो 3 से 7 से काटेंगे, 7 या 21 हो जाएगा। अब ये एस बराबर आएगा 3 दूनी 6 गुणा 22 गुणा 6। अब 22 और 36 का गुणा करेंगे, तो 22 और 36 का गुणा यहाँ पर देखिए मैं साइड में करके दिखा देता हूं आपको। 36 यहाँ लिख लीजिएगा, 22 यहाँ लिख लीजिएगा, ये आपका 2 इधर आएगा, 72 2, और ये 72 ऐसे हो जाएगा 2, और ये 9 792। तो 792 वर्ग मीटर हो गया। अभी कोई क्वेश्चन आया था उसमें भी आंसर यही कुछ आया था, 792 वर्ग मीटर, ये आपको आंसर मिला। लेकिन अभी यहाँ पर खर्चा निकालना है, तो खर्चा निकालने के लिए क्या करेंगे, खर्चा किस रेट से है, 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च, प्रति वर्ग मीटर की दर से व्यय यानी कि खर्चा।
तो यहां पर क्या करेंगे आप, 792 को 25 से गुणा करेंगे। तो 25 दूना 50, 50 के यहां पर आप 0 लिखेंगे, 5 यहां हासिल ले जाएंगे। 25 नवा होता है 225, 225 में आप 5 जोड़ देंगे तो 230 हो जाएगा। तो 230 का यहां पर 0 हो जाएगा और हासिल यहां पर 23 हो जाएगा। 25 सती 175 होता है, 175 में आप 23 जोड़ देंगे, 175 में हम 23 यहाँ जोड़ रहे हैं तो 5 3 8 हो गया है और 7 2 9 आएगा और ये 198। तो 198 ये हो गया, यानी 19,800 रुपये ये आपका खर्चा हो जाएगा और यही इस प्रश्न का आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या दोनों बराबर हैं और आयतन दिया हुआ है 9 पाई घन सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या बताइए। ऊंचाई भी है और त्रिज्या भी यहां निकाल लेंगे तो लिख लेते हैं, माना शंकु की त्रिज्या व ऊंचाई दोनों बराबर बताई हैं। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं r। आयतन दिया हुआ है, आयतन है 9 पाई घन सेंटीमीटर। यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्न में कहा कि शंकु की जो आयतन है, तो शंकु का आयतन यहां पर लिख देते हैं, शंकु का आयतन ये है 9 पाई। शंकु के आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर 9 पाई। तो 1/3 लिख दीजिएगा, पाई की जगह पे पाई लिखेगा, r की जगह पे r स्क्वायर हो जाएगा और h का मान भी r होगा क्योंकि ऊंचाई और त्रिज्या दोनों सेम है। तो ये आ जाएगा 9 पाई। पाई से पाई देखे कट गया तो ये आ जाएगा r³ बराबर 9 गुणा 3। तो r बराबर हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी हम r³ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो r का मान निकल जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर मालूम हो गई, इसलिए शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर 3 सेंटीमीटर और ये इस प्रश्न का आंसर है।